हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपक क्वांट एकेडमी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी मतलब 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको स्क्वायर करने के लिए मेथड मीन्स आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर आप जान पाएंगे। तो पहले मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट देखना चाह रहे हैं या जो भी सीखना चाह रहे हैं इसे स्क्वायर निकालने के लिए, उनको एक से लेकर 24 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 1 से लेकर अगर 24 तक आपको स्क्वायर याद हैं तो उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 26 से लेकर 50 और फिर 51 से लेकर 74 तक स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसके लिए ट्रिक अलग है, T1 ले लेते हैं। इसके लिए ट्रिक नंबर 2 है। और ऐसे करते हुए फिर हम 76 से लेकर 124 और 126 से लेकर 174, इस टाइप से हम चलते हुए ट्रिक 3 और ट्रिक 4 हम ट्रिक से 174 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। 26 से लेकर 50 तक की ट्रिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रिक वर्क कैसे करेगी। सबसे पहले हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर सपोज़ करो हमको 37 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम ये देखेंगे 37 50 से कितना कम है। तो 37 जो है वो 50 से कितना कम है, 50 माइनस 13, 13 कम है। ठीक है, अभी हमें 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है। ठीक, 169 स्क्वायर हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें ट्रिक ये है कि 25 माइनस 13 करेंगे। मतलब जो भी हम अगर 50 से नीचे की अगर कोई वैल्यू है, मतलब 37 वैल्यू है जो 50 से 13 कम है, तो उसके लिए हमें 25 में से 13 घटाना है। तो 25 में से 13 गए तो हमें बचेंगे कितने, 12। तो अब हमको एडिशन ऐसे करना है, 12 प्लस 169। ठीक, 12 प्लस 169 इसको हम जोड़ देंगे 1369। ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर निकल आएगा। ठीक, एक और मैं स्क्वायर बताता हूँ। यहाँ पे मान लो 42 का अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हम ये देखेंगे 50 से कितना कम है। अगर 42 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 42 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 8, 8 कम है। तो सबसे पहले हमें 8 का स्क्वायर चाहिए। 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, फिर हम 8 को माइनस करेंगे 25 में से, 25 माइनस 8, तो हमारा बचेगा 25 माइनस 6, 17, 1764। यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर। ठीक है, इस टेक्निक में आपको ना मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक कुछ टीचर मैंने यूट्यूब पर देखा है वो बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ आप अगर देखेंगे एक टीचर्स का, आप बोलोगे क्या 52 का स्क्वायर चाहिए, तो वो बोलेंगे 2 का स्क्वायर पहले यहाँ करो 4, 5 का स्क्वायर करो 25, फिर इन दोनों ही गुणा करो, 5 दूनी 10, फिर एक और स्क्वायर है तो इसकी भी गुणा करो, पहले इसकी फिर इसकी, 2 दूनी 20। तो ये ऐसे लेंगे, फिर करेंगे 2704, ये करके करेंगे। लेकिन मेरी ट्रिक क्या बोल रही है, अब हम 50 से ऊपर वाले के लिए चलें। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए आपको जो 50 से नीचे वाले हैं, अब 50 से ऊपर वाले पर चलते हैं। मान लो 53 का स्क्वायर चाहिए, तो हमें क्या करना है कि 3 का स्क्वायर पता होना चाहिए 09, और 25 में हमें ऐड करना है +3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 53 बन रहा है 50 प्लस 3 से, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 25 प्लस 3 किया है। लास्ट ट्रिक में क्या हो रहा था, 50 माइनस वो हो रहा था, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू थी, कुछ वो नंबर थे जिसका जो नंबर थे वो 50 से कम थे। तो 50 से माइनस करने पर वो आ रही थी वैल्यू, जैसे 37 की 50 माइनस 13 करे तो 13 का स्क्वायर करके और 13 माइनस कर रहे थे 25 में से। यहाँ पर 50 में प्लस हो रहा 3, तो यहाँ पर 25 प्लस 3 करेंगे, तो 25 प्लस 3 हो जाएगा 28। तो यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगी 53 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2809। ठीक, एक स्क्वायर और देख लो, यहाँ पे 57 का देखते हैं। 57 का स्क्वायर, तो 57 का स्क्वायर क्या कहता है कि इससे हमें पता चल रहा है 7 प्लस है, क्या 50 प्लस 7 है,
भाई 57 को ये लिख सकते हैं 50 प्लस 7, ठीक है। जब 50 प्लस 7 है तो हमें 7 क्या है, 7 हमें ऐड करना 25 प्लस 7 बनेगा 32, और 7 का स्क्वायर 49, तो 32 और प्लस 49, तो हमारा आ गया क्या, आ गया 57 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3249, ये आ गया 3249, ठीक है। तो इस टेक्निक में तो मैंने आपको बता दिया है कि ये 52 का बता दिया, 53 का बता दिया, 57 का बता दिया। ऐसे ही अगर आपको थोड़ा सा लंबा चाहिए, मतलब लंबा मेथड हो, मतलब लंबा नंबर हो, दूर नंबर हो, मतलब 50 से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर नंबर हो, तो 50 से एक सपोज कर लेते हैं हम 64 का स्क्वायर एक बार निकाल के देख लेते हैं। 64 का भाई हमें पता है कि 50 से कितना ज़्यादा है 64 को, बस हमें ये लिख सकते हैं 64 इक्वल्स टू 50 प्लस 14, 14 का स्क्वायर चाहिए 196, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर, ठीक है। 50 प्लस 14 हो रहा है, तो हम यहाँ 25 प्लस 14 करेंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं 50 से प्लस वैल्यू में, तो हम प्लस करेंगे 25 में, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3, और यहाँ पर अगर हम जोड़ें, ये तो हमारी हो गई 100 डिजिट, 100 वाली प्लेस, और ये हो गई 1000 वाली प्लेस, ये हो गई यूनिट, और ये टेंस वाली। तो यूनिट और टेंस को ऐसे लेके 100 वाली प्लेस पर 100 वाली प्लेस को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 960, और ये 9 और 1 10 बनेगा, तो ये 4 बन जाएगा 4096, यही हमारा 64 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एक और नंबर ले लेते हैं, 67 ले लेते हैं। 67 का स्क्वायर का मतलब क्या बोल रहा है कि 67 मतलब 50 में 17 जुड़ रहे हैं, 15 प्लस 7, तो 17 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289। सबसे पहले हमें यही देखना, मतलब अगर कोई आज भी मैंने देखा था, भी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ यूपी पुलिस का, उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से था। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। 16 जो है वो किसके रिलेशन में है, 256 के रिलेशन में है, और फिर ये दे रखी है प्रोपोर्शनल वैल्यू दे रखी है किसकी, 43 प्रोपोर्शनल किसके। अब एक बताओ, यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 हो रहा है, तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली 43 का स्क्वायर निकलवा रहा होगा, 43 का स्क्वायर निकलवा रहा है। तो जब 43 का स्क्वायर निकलवा रहा है, तो हमें बस इतना देखना है कि 50 से कितना कम है, 7 कम है। 43 क्या है, 50 से 7 कम है, तो ऑब्वियसली लास्ट में 7 का स्क्वायर आएगा 49, और आगे कुछ भी आए बट लास्ट में क्या आना चाहिए 49। तो हमें यूनिट डिजिट भी पता चल गई, और जो हमें टेंस डिजिट भी पता चल गई, ये यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट। तो अगर हम ये दोनों वैल्यू ऑप्शन में देखते हैं तो हमें ये मिलता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे थे, यूपी प्लस में जो एक ये क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन दे रखे थे 18 18 18 18, एक पे 39 49 59 और 69। तो इसमें ऑप्शन चेक ही नहीं करना था, पता है क्या, इसमें चेक ही नहीं करना था, मतलब ये पूरा निकालना ही नहीं था। तो बस हमें ये देखना 50 से कितना हुआ, 7 का में 7 का स्क्वायर, मतलब लास्ट में 49 होगा ही होगा, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम से बहुत छोटे तौर पर। चलो हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। यहाँ पर 15 प्लस 17 हो रहा है, 50 प्लस 17, तो 17 का स्क्वायर 29 हो गया, और यहाँ पर 25 में 17 हम ऐड करेंगे, जैसे हर किसी में कर जाते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। 25 में ऐड किया है, जो भी वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं 50 से ऊपर की है, 50 से ऊपर की मतलब 50 से लेकर, अगर ये फॉर्मूला जो ट्रिक काम कर रही है हमारी, वो 51 से लेकर 74 तक के लिए काम करेगी। आप देख पाएंगे यहाँ पर 51 से लेकर 74, 24 नंबर आ रहे हैं, तभी मैंने बोला 24 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 24 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो आप इजीली वैल्यूज निकाल पाएंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा स्क्वायर याद करने के लिए नहीं बोला, 24 तक इजीली कोई भी याद कर लेता है, और बहुत इजी याद हो जाएंगे। उसके बाद जो भी ट्रिक है हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं 7 5 12, 2 यहाँ से लगा 1, ये 4 2 42, तो अगर इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं 67 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 42, जो ये निकल कर आया है, और लास्ट में ये 289, तो 289, 89 तो लास्ट में आना ही है, 4489। 67 का आप स्क्वायर निकाल के देख लेना, 4489 आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो ट्रिक है ये समझ आ गई है। एक बार मैं दोबारा से आपको लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है हमारी, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो अगर हम निकालना है 26 से लेकर 49 तक स्क्वायर, ठीक है, 26 से लेकर
49 तक का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमें ट्रिक क्या करनी है, हमें बस ये देखना है 50 से कितना कम है, कुछ वैल्यूज़ कम होंगी, 50 से कितना कम है। तो जो भी 50 से कम है मीन्स x, मान लो कोई वैल्यू है जो 50 से कम है, मान लो 32 के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ पे मैं एक रफ में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 32 के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 18, तो x यहाँ पर बन जाएगा 18। तो ये जो x की वैल्यू क्या होगी 18 होगी, किसके लिए 32 के लिए। हम 32 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमारे जो x की वैल्यू है बस ये देखेंगे 52 से कितना कम है। या फिर थोड़ा सा एक अलग वे में अगर हम चलते हैं तो ये देख लेते हैं, 32 है, 50 तक पहुंचने के लिए कितने और नंबर चाहिए, तो 50 तक पहुंचने के लिए हमें 18 नंबर चाहिए। ठीक है, 50 से मत माइनस कीजिए, आप ये सोच लीजिए मान लो 47 है, 50 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए, 47 में 3 जोड़ने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेंगे, हमें 32 का अगर हमें स्क्वायर निकालना तो 50 तक पहुँचने के लिए हमें 18 नंबर चाहिए। तो ऑब्वियसली जो x की वैल्यू है, तो अगर हम इस फॉर्म में किसी नंबर को हम बना लेते हैं जो कि 50 से कम है, 26 और 49 के बीच में है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। और इस फॉर्म में निकलने के बाद उसकी जो स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 25 प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर लिखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर आ जाएगी, 25 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा, और जो भी आंसर होगा वो हमारा 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक, मैंने आपको टेक्निक मतलब ट्रिक में एक बार करके भी दिखा दिया है। तो एक बार मैं एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल आपके लिए लेके आ रहा हूँ 34 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो अब देखो 34 है, तो 34 50 से कितना कम है, या 50 तक पहुँचने के लिए 16 और चाहिए, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56 ले लेंगे, 2 तो कैरी ऑन में जाना है, और क्योंकि 16 कम है तो 16 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 25 में से, तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 25 में से अगर हम 16 करें तो 4 5 9 बचे, और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 1156, ये हमारा 34 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये मैंने बता दिया माइनस की फॉर्म में जो 50 से कम वैल्यूज़ हैं, 50 से कम नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना वो ऐसे निकालेंगे। अब सेकंड चीज़ आती है 50 प्लस का स्क्वायर, जो मतलब 50 से लेकर 74 तक का स्क्वायर निकालने की टेक्निक, तो वो भी मैंने बताई है, उसे हम यही लिखेंगे 50 प्लस एक्स, 50 से कितना ज़्यादा है, जो भी 50 से ज़्यादा होगा उसको क्या लिखेंगे 25 प्लस एक्स लिखेंगे हम पहले, और दूसरी प्लेस पर क्या आएगा यूनिट और टेंथ और यूनिट डिजिट की जो प्लेस बनेगी वो बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर की। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर कोई ऐसा नंबर बन रहा है हमारा 16 बन रहा है 18 बन रहा है जिसमें 100 डिजिट आ रही है, तो 100 वाली पोर्शन इधर हमें ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये 256 जो बन रहा था, 16 का स्क्वायर बन रहा था, तो 2 हमने यहाँ पर कैरी ऑन ले लिया, यूनिट डिजिट और जो टेंस डिजिट है वो यहाँ पर लिख लिया, और जो 100 डिजिट है वो हमारी कैरी ऑन में पहुँच कर ऐड हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर होगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 73 का एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो 73 50 से कितना ज़्यादा 23, तो 23 का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, 5 टू 9, तो 5 टू 9 23, और 25 में 23 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 25 23 48 करीब बनेगा। ठीक है, 48, तो अगर हम इसे ऐड करेंगे 2 9 8 5 13 5 3 2 9, ये हमारा 73 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें आज की वीडियो में दो ट्रिक पता चल गई, एक स्क्वायर निकालने के लिए 26 से 49 तक, और एक 50 से लेकर या 51 से लेकर 74 तक, क्योंकि 50 का स्क्वायर तो सभी को पता ही होगा 25 100 होता है, तो 51 से लेकर 74 तक की हमने टेक्निक यहाँ पर निकाली। अब हमें इसमें नहीं कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, नहीं गुणा करनी है, बस हमें याद क्या होना चाहिए 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, के स्क्वायर या मतलब वर्ग याद होने चाहिए। तो वर्ग अगर हमें याद है तो हम ये सारी ट्रिक्स जो हैं, तो ये जितनी भी ये दोनों ट्रिक्स हैं 74 तक का स्क्वायर हम इजीली निकाल लेंगे। अभी मैं आने वाली वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 76 से लेकर 199 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 101 से लेकर 24 तक कैसे निकालेंगे, 124 तक इनके स्क्वायर,
फिर 126 से लेकर 149, और फिर 151 से लेकर 174। अगर आप मेरी ट्रिक सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ तो 999 तक मैं आपको स्क्वायर याद करा दूंगा। मैं याद क्या कराना, मेरे को बस ट्रिक बतानी है। वो ट्रिक आप याद हो जाएगी तो आप इजीली कभी भी स्क्वायर निकाल लेंगे। और ये जो ट्रिक हैं ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी कैलकुलेशन होगा, कोई भी ऐसी जगह आप कल फंस जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, बहुत बड़े नंबर के स्क्वायर निकालने को आपको पूछा जाएगा, तो उसमें आप इजीली कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अभी कुछ ट्रिक्स निकाली थी। जिस संख्या के लास्ट में 125 होता है उसकी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो मैं मान लिया उसके आगे मैंने 4 लगा लिया। अब अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर इजीली निकाल लूँ। 4 चौक 16, 1 17, 0, 15 625। ये देखो 125 का स्क्वायर ये लिया 15 625, ज़ीरो के साथ लेके, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट बन रही है, 3 प्लेस बन रही है डिजिट्स की, तो यहाँ पर 6 प्लेस का हमने ये ले लिया ज़ीरो के साथ में। 4 का स्क्वायर हमने ले लिया 16, और 4 का 1/4 ले लेंगे तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 17। और हमारा जो इसका 125 का स्क्वायर है 15,625। अगर आप चेक करेंगे तो 4,125 का स्क्वायर यही निकल कर आएगा। ठीक है। तो मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं, जैसे कि जिसके लास्ट में 25 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जिसके लास्ट में 125 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या जिसके लास्ट में केवल 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है। 5 वाला स्क्वायर आप जानते भी होंगे, बट ये नहीं पता होगा आपको, तो मैं ये दोनों भी आपको बता दूंगा आने वाले ट्रिक्स में। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही।